एवरीवन वेलकम टू द चैनल पीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा के एक्सपीरियंस देखेंगे। ये आपका द्रोणाचार्य 1.0 मेंस पेड बैच का ये पहला टास्क है। तो इसमें बताया जा रहा है कि आपको निबंध कैसे लिखना है। जो लोग अभी तक पेड बैच ज्वाइन नहीं किए हैं तो पीसीएस वंडर टेलीग्राम से जुड़ेंगे, वहां पर आपको पेड बैच की डिटेल्स अवेलेबल रहेगी और पेमेंट करने के बाद पेड बैच में जोड़ दिया जाएगा। तो आइए करते हैं। देखो, किसी भी टास्क को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टास्क को किया कैसे जाएगा। जैसे यहाँ पर है तो मंडे है आज, और मंडे को निबंध का टास्क रहता है। तो यहाँ पर निबंध कैसे लिखेंगे इसके बारे में बताया जाएगा। जो लोग हमारे पेड बैच से नहीं जुड़ना चाहते हैं तो वो भी वीडियो को पूरा देख सकते हैं और निबंध लिखने की कला को सीख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या होता है, कोई भी निबंध है, अगर आपको उससे 2 या 3 लाइन की कविता लिखनी है तो वो ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो सीधे आप प्रस्तावना से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखो, पहला पैराग्राफ जो होता है, पैराग्राफ बनाते कैसे हैं ये पता होना चाहिए। जैसे आप कोई भी लाइन से लिखेंगे तो उसमें से 1-1.5 इंच छोड़ देंगे तो वो होता है आपका पहला पैराग्राफ हो जाएगा वहां पे। और ये पैराग्राफ आपका होता है प्रस्तावना का। ये लिखना नहीं होगा वहां पे, प्रस्तावना हेडिंग नहीं डालेंगे, कोई भी दूसरा पेन आप यूज नहीं करेंगे, केवल आपको ब्लू पेन से लिखना है। तो पैराग्राफ पहला होगा वो प्रस्तावना से रिलेटेड होगा। फिर इसमें क्या ध्यान रखना है, ये आपका इतना गैप जरूर छोड़ना है। उसके बाद में इस पैराग्राफ में आपको लिखना किस तरीके से है, जैसे कोई भी ऐसे पूछा जाए तो उसकी या तो आप परिभाषा लिखेंगे, मूल विषय क्या है उसका, किस परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है, कौन सा ऐसे लिखना है, ये आपके ऐसे पर डिपेंड करेगा। जिस टाइप का ऐसे होगा उसी हिसाब से आप उसकी डेफिनेशन या फिर मूल विषय लिखेंगे। निबंध के बारे में प्रारंभिक जानकारी देंगे आप अपने प्रस्तावना सेक्शन में, और ये सेक्शन आपका रहेगा 100 से 120 शब्दों में। पीसीएस वाले इस सेक्शन को 150 शब्दों तक लिख सकते हैं, लेकिन आरओ वाले केवल 100 से 120 शब्दों तक ही लिखेंगे। तो प्रस्तावना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्रस्तावना से पहले आप अपनी कविताएं भी लिख सकते हैं, उससे ऐसे से रिलेटेड, या सूक्ति लिख सकते हैं, या फिर कोटेशन लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहें। लेकिन वो प्रस्तावना से पहले या फिर मिडिल भाग में भी लिख सकते हैं। जैसा वो सूक्ति या कविता होगी, जहां पर मैच बैठे वहां पर ही लिखना उपयुक्त माना जाता है। तो ये हो गया आपका प्रस्तावना। इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया। अब अगला क्या आता है, मुख्य विषय। मुख्य विषय में आपको फिर अगेन पैराग्राफ एक बनाना होगा, दूसरा पैराग्राफ। तो मुख्य विषय आपको 4 पैराग्राफ में लिखना है। दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, चौथा और पांचवा। तो ये पैराग्राफ्स आपके रहेंगे मुख्य विषय के। मुख्य विषय में निबंध के क्या आयाम होने चाहिए, जैसे आप किस टॉपिक पे लिख रहे हो उस पर आपको विस्तृत उस पर लिखना होगा। सकारात्मक पहलू, सबसे पहले सकारात्मक पहलू लिखेंगे आप। उसके बाद कारण क्या है उस ऐसे से रिलेटेड, फिर उद्देश्य क्या होने चाहिए, उसके बाद में नकारात्मक पहलू लिखेंगे। देखो, कोई भी चीज लिखना है सबसे पहले आप पॉजिटिव पॉइंट यानी सकारात्मक पहलू लिखेंगे, उसके बाद में कारण, उद्देश्य या फिर अन्य चीजें लिख सकते हैं, विशेषताएं लिख सकते हैं इसमें। और लास्ट में जब आपका मुख्य विषय खत्म हो रहा होगा तो वहां पर आप नकारात्मक पहलू लिखेंगे। नेगेटिव पॉइंट आपको आखिरी में ही लिखने होंगे। और इसके लिए आपको 400 से 450 शब्द की सीमा होनी चाहिए, यानी कुल मिलाकर के आपको 4 पेज लिखने हैं। और पेज आपको कौन से यूज करने हैं, जैसे ही आपकी लाइंस बनी है इस तरीके से लाइंस। हमारे पेड बैच के एस्पिरेंट ये मैं फॉर्मेट देता हूँ मेंस आंसर राइटिंग का, उसकी आप जिराक्स भी कराते हैं बहुत सारे लोग, कुछ लोग नहीं कराते हैं, तो वो लोग ये लाइंस बना लेंगे अपने पेज में। तो और आपको लिखने का तरीका एक है, जैसे यहाँ पर लिखा है पहलू, कारण, उद्देश्य, नकारात्मक। तो एक आपकी लाइन में 4 से 5 वर्ड आते हैं। ये आपके लिखने की शैली पर डिपेंड करेगा कि आप कितना नजदीक लिखते हैं या फिर दूर दूर लिखते हैं। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि एक लाइन में 5 वर्ड आप लिखेंगे, उस हिसाब से मैं कॉपी का इवेलुएशन करता हूँ। जो
आपका ऐसे भेजते हैं, उसका मैं एनालिसिस करता हूँ। तो यहाँ पर 400 से 450 शब्द लिखने हैं आपको मुख्य विषय के। उसके बाद में देखो 2, 3, 4, 5 ये 4 पैराग्राफ्स जो हो गए वो आपके मुख्य विषय के हो जाते हैं। उसके बाद में आता है कंक्लूड करने का, यानी उपसंहार। ये यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा, ये आपका छठा पैराग्राफ होगा। और ये पैराग्राफ में आपको बताना क्या है, आगे की राह, यानी अपने ऐसे का इसमें सॉल्यूशंस बताने हैं, उसकी भविष्य में एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं इसके बारे में बताना है, समाधान या उपयोग क्या हो सकता है फ्यूचर में, ये सारी चीजें बतानी है। तो पुराना ही या इंट्रोडक्टरी का पार्ट या फिर मुख्य विषय का ही इसमें छाप नहीं देना है, इसको अलग से लिखना है। इसमें सारे पॉइंट्स को मुख्य विषय के कंसीडर करते हुए और भविष्य में इसको कैसे टैकल किया जाए, ये समाधान उपाय बताएंगे। इसमें इसमें यही सब लिखना होता है, इसमें ज़्यादा नहीं, संक्षेप में लिखना होता है। और इसकी भी शब्द सीमा रहती है आपकी 100 से 120 शब्द। तो टोटल मिलाकर के आपको समीक्षा अधिकारी में 600 शब्द लिखने होते हैं और पीसीएस में आपके 700 शब्द लिखने होते हैं। तो इस तरीके से आपको वर्ड फ्रेमिंग करनी है। आर ओ वाले आप 6 पेज लिखेंगे और बीसीएस वाले 7 पेज में अपना ऐसे कंक्लूड करेंगे। तो आई होप ये ऐसे आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। जो लोग अभी नए कैंडिडेट हैं, चैनल से जुड़े हैं या फिर पीसीएस वंडर टेलीग्राम पर जुड़े हैं, वो हमारे पेड बैच परचेज कर सकते हैं। डिटेल्स वहाँ पर उपलब्ध है। आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से आप सीधे डायरेक्ट ग्रुप में पहुँच जाएंगे। तो पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल है हमारा और यही आपका यूट्यूब चैनल है। तो यहाँ पर आपको पेड बैच से रिलेटेड, क्विज से रिलेटेड और डेली करंट अफेयर या फिर अन्य पीडीएफ प्रोवाइड की जाती हैं। तो यहाँ पर तो जुड़ना आपको परम आवश्यक है अगर आपको आगे सिलेक्शन की तरफ बढ़ना है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।